న్యూస్ నేను సోను వెంకటేష్ ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपना टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरों के आगाज से कबल सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान की 60 से कुछ ऊपर शाखें हैं और हया शर्म भी ईमान की एक शाख है। लोगों ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा इस्लाम अफजल है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिसके मानने वाले मुसलमानों की ज़ुबान और हाथ से सारे मुसलमान सलामती में रहें। अब जानते हैं आज की अहम सुर्खियाँ। अवाम की हर महाज पर सहूलत व मदद टीआरएस का मकसद। अवाम की सहूलत की गर्ज से रूरल एमएलए कैंप ऑफिस का क़याम। तामीरी कामों के जायजे के मौके पर बाजी रेड्डी गोवर्धन का हल्दी बोर्ड के क़याम व कीमत के तयन को लेकर कौमी शाहराह 44 पर जबरदस्त एहतजाजी रास्ता रोको धरना। एमआईएम कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीर की खुसूसी नुमाइंदगी दिलचस्पी के सबब डिवीज़न 55 तरक्याती कामों के सबब तरक्की याफ्ता डिवीज़न में हो रहा तब्दील। डिवीज़न में मजीद तरक्याती काम तेजी से जारी। अवाम में मसरत। अवाम को हर महाज पर सहूलत और इमदाद पहुँचाना टीआरएस हुकूमत का मकसद। अवाम की सहूलत की गर्ज से रूरल एमएलए कैंप ऑफिस कायम किया जा रहा है। कैंप ऑफिस के तामीराती कामों का रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन ने लिया जायजा। ओहदेदारों को कामों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी। शहर के विनायक नगर में हाउसिंग बोर्ड के पास नई तामीर की जा रही रूरल एमएलए कैंप ऑफिस का एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन ने जायजा लिया और तामीराती कामों का मुआयना करते हुए बकाया बचे कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किए जाने के लिए आरएनबी अहदेदारों को अहकामात दिए और मयारी काम अंजाम दिए जाने पर तसल्ली जाहिर की। इस मौके पर बाजी रेड्डी गोवर्धन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हर असम्बली हलके में एक एमएलए कैंप की तामीरात 1 करोड़ के फंड से की जा रही और एमएलए कैंप ऑफिसों के लिए वज़ीर आला केसीआर फंड्स की इजराई कर रहे और कैंप ऑफिसे आवाम के दस्तयाब में आने पर हुक्मरानी में आसानी होने की उम्मीद ज़ाहिर की और आवाम से मुंतखब हुए अवामी नुमाइंदे हर रोज़ आवाम के साथ रहने के लिए ही वज़ीर आला केसीआर ये इक़दामात लिए जाने का इजहार किया और बहुत जल्द रूरल एमएलए कैंप ऑफिस का इफ्तिताह अमल में लाए जाने की बात बताई। శాసనసభ్యుడికి ఏదైనా ఆఫీస్ కావాలి అనే ఆలోచన గతంలో ఎవరికి లేకుండే ఇవాళ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఆలోచన వచ్చి శాసనసభ్యుడికి పవర్స్ ఉన్నా కానీ శాసన చట్టాలు తయారు చేసినా కానీ చట్టసభలో సభ్యులైనా కానీ వాళ్ళకి ఎక్కడో ఆఫీస్ కూడా లేదనే ఉద్దేశంతో గౌరవప్రదంగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు రాష్ట్రం అంతా కూడా 117 స్థానాలలో హెడ్క్వార్టర్లలో ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ ఆఫీస్ నిర్మాణం కోసం గతంలో ఎక్కడ లేదు, దేశంలో కూడా ఎక్కడ లేదు. మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే ఒక్కొక్క క్యాంప్ ఆఫీస్ ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ ఆఫీస్ ₹1 కోటి మంజూరు చేయడం జరిగింది. దాన్ని మంజూరు చేసిన తర్వాత అదనంగా ఉన్న నిధులు అవసరమైతే ఎమ్మెల్యే నిధుల నుంచి సమకూర్చుకొని మిగతా పనులు చేసుకోవాలని చెప్పి వారు చెప్పడం జరిగింది. అందులో భాగంగా నిజామాబాద్లో కూడా మరి ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ ఆఫీస్ ₹1 కోటితో నిర్మాణం చేయడం జరిగింది. దాన్ని ఇనాగరేషన్ కూడా అతి త్వరగా చేసే పని చేస్తాం. శాసనసభ నియోజకవర్గం నుంచి हल्दी के किसानों का कौमी शाहराह 44 पर जबरदस्त एहतजाजी रास्ता रोको धरना मुनज़्ज़म। साबिक़ा एमएलसी ने भी किया इज़हार यकांगत। किसानों ने हल्दी बोर्ड के क़याम और हल्दी की कीमतों के तयन का किया पुरज़ोर मुतालबा। आरमूर के 44वें कौमी शाहराह पर हल्दी किसान अपना एहतजाज जारी रखे। किसानों ने एहतजाज में साबिक़ा एमएलसी प्रोफेसर नागेश्वर ने अपनी मदद का ऐलान किया। मुख्तलिफ देहातों से कसीर तादाद में शिरकत किए किसान एहतजाजी मुजाहरा किए और कौमी शाहराह को बंद करते हुए MP अरविंद के खिलाफ नाराबाजी की। हल्दी बोर्ड कायम करने और मुनासिब दाम दिए जाने का किसानों ने मुतालबा किया और MP अरविंद किसानों की तहरीक में शिरकत किए जाने का मुतालबा करते हुए नाराबाजी की। इसके बाद हल्दी किसानों ने कहा कि ज़िले में निज़ाम के दौर से किसान हल्दी की फसल उगा रहे और शुरुआत में सैकड़ों एकड़ से हल्दी फसल की काश्तकारी करने पर फ़िलहाल हज़ारों एकड़ में उगाए जाने की बात कही।
और हर साल तकरीबन 35,000 से 50,000 एकड़ में उगाई जा रही और इस साल भी 45,000 एकड़ से भी ज़्यादा हल्दी उगाए जाने का इजहार किया और हर साल 90,000 मैट्रिक टन से 1 लाख मैट्रिक टन तक पैदावार होती है और ज़िले के आरमूर डिवीज़न में हल्दी की ज़्यादा काश्त की जाती है और करीबी जगतियाल निर्मल ज़िलों के अलावा वरंगल, महबूबाबाद, भोपालपल्ली, विकाराबाद ज़िलों में भी हल्दी उगाई जाती है और अभी तक मरकज़ी व रियासती हुकूमतें हल्दी के लिए मुनासिब दाम का ऐलान नहीं की और किसानों को भरोसा ना दिए जाने पर अफसोस जाहिर किया। इसी तरह गुज़िश्ता 3 सालों से हल्दी के दाम में इजाफा नहीं किया गया। 4,000 से 8,000 के दरमियान ही दाम दिए जाते हैं। ज़्यादातर 4,500 से 5,500 में ही किसान अपनी हल्दी फरोख्त कर रहे और गुज़िश्ता साल से हल्दी के दामों में इजाफा ना किए जाने पर बौखलाहट जाहिर की और दामों के बारे में मरकज़ी व रियासती हुकूमतें हल्दी के दामों में इजाफा लाए जाने का मुतालबा किया। इसके बाद साबिक़ MLC ने कहा कि हल्दी बोर्ड कायम करते हुए मुनासिब दाम दिए जाने का मुतालबा किया। ఆర్మూర్ రైతుల్ని నిజంగా అభినందించాలి. మీరంతా సంఘాలు పెట్టుకొని ఇంత ఐక్యంగా రోడ్ల మీదకి వస్తున్నారు. పాపం సుబాబుల్ రైతుల పరిస్థితి అట్లా లేదు. ఇది ఇక్కడే కాదు, నీకు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జగ్గయ్యపేట, నందిగామ, కంచికచర్ల, భద్రాచలం, ఖమ్మం ఈ ప్రాంతం అంతా పండిస్తున్నారు. ఇవాళ రైతులు ఎవరైనా అడిగితే ఆ రైతు దగ్గర సుబాబులు నేను కొనని చెప్పి ITC వాడు ఆర్మూరు పసుపు రైతులకైనా పసుపు కొమ్ము ఎవడన్నా కొన అంటే తీసుకెళ్లి ఊరూరా పసుపు కొమ్మైనా తిరిగి అమ్ముకుంటే ఎవడన్నా కొంటారు కావచ్చు, కానీ ఆ సుబాబులు కొనటోడు ఉండడు ITC కంపెనీ। डिवीजन 55 मालापल्ली के बाज़ मुकामात पर जहां सड़कों की और ड्रेन की अदम तामीरात के सबब आवाम को मसाइल दरपेश थे, मुकामी इमाम कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीर की खुसूसी दिलचस्पी व नुमाइंदगियों के सबब डिवीज़न तरक्की याफ्ता डिवीज़न में हो रहा है तब्दील, जहां पर कुछ रोज कबल ही 15 लाख की लागत से BT रोड और ड्रेन के कामों का आगाज किया गया। इन कामों का मोहम्मद नसीर ने जायजा लिया। शहर के 55वें डिवीज़न में मुकामी कारपोरेटर मोहम्मद नसीर की निगरानी में तेज़ी से तरक्याती काम जारी और मुकामी कारपोरेटर ने डिवीज़न को हर लिहाज से तरक्की देने के लिए मौसर इक़दामात व नुमाइंदगियाँ की, जिस पर मुकामी आवाम ने कारपोरेटर की जमकर सताइश की। 55वें डिवीज़न में 15 लाख की लागत से BT सड़क की तामीरी कामों का आगाज़ किया गया। कारपोरेटर मोहम्मद नसीर ने तामीराती कामों का जायज़ा लिया और वक्त मुकर्ररा पर तामीरी कामों को मयारी अंजाम देने की हिदायत दी और MIM सदर असदुद्दीन अवैसी, MLA गणेश गुप्ता का शुक्रिया अदा किया और कहा कि डिवीज़न की तरक्की ही मकसद है और अवामी खिदमत के लिए वो हमेशा तैयार है। शहर की मशहूर व मारूफ मसरूफ तरीन सड़क बोधन रोड पर अरसापल्ली के करीब इंडस्ट्रियल पार्क में ड्रेन की अदम सफाई के सबब ड्रेन का पानी सड़कों पर जमा, राहगीरों को आमदोरफ्त में दुश्वारियां दरपेश, तो वहीं मसाजिद के मुसल्लियों को भी गंदे पानी से गुजरना पड़ रहा है। देखने वाला कोई नहीं। इंडस्ट्रियल पार्क के क़याम के कई बरसों बाद भी तरक्कियात से इस इलाके को महरूम रखा गया। जिम्मेदार कौन? आटोनगर इंडस्ट्रियल एरिया में ड्रेन की साफ सफाई ना होने की वजह पानी सड़कों पर आ चुका। राहगीरों और नमाजियों को आने जाने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। बदबू की वजह से इलाके में काम करने वाले बेहद परेशान हैं। म्यूनसिपल अहदेदारों और मुंतखबा नुमाइंदों को इस जानिब तवज्जो दिलाने के बावजूद कोई पुरसाने हाल नहीं। गोल्डन तेलंगाना रियासत का अहम ज़िला शहर निज़ामाबाद बुनियादी सहूलियात से महरूम, बिलखुसूस ज़िले का अहम आटोनगर इंडस्ट्रियल पार्क क़याम से लेकर आज तक बुनियादी सहूलियात से मुकम्मल महरूम है। 26 एकड़ रकबे पर कायम ये इलाका मुख्तलिफ शोबाजात से वाबस्ता कारखाने कायम है, मगर ये इलाका आज तक तरक्की न कर सका। बहुत सी हुकूमतें आई और चली गई, मगर किसी ने भी शहर और शहर में कायम आटोनगर इंडस्ट्रियल पार्क की सूरत हाल को बेहतर बनाने की तरफ तवज्जो नहीं की। कोशिश तो दूर की बात है और मुतालिका महकमे भी सिर्फ टैक्सों की वसूली तक महदूद है। इस इलाके की आवाम ने मुतअद्दिद मरतबा यहाँ के मसाइल के बारे में तवज्जो दिलाई। इसी के साथ ज़िला इंतज़ामिया और मुकामी क़यादत को भी तवज्जो दिलाई गई। ताहाल किसी ने भी मसाइल को हल करने की जानिब तवज्जो देने की कोशिश नहीं की। आज ये इलाका बुनियादी सहूलतों के ना होने के सबब तरक्की नहीं कर सका। मुतअद्दिद बार इस इलाके की आवाम मसाइल से मुताल्लिक़ मुकामी अहदेदारों को तवज्जो दिलाएगी। ताहाल इस ज़िम्मन में कोई ठोस और अमली इक़दामात अंजाम देने से क़ासिर है। डिवीज़न 13 जो पसमानदगी का शिकार
और तरक्यात से महरूम डिवीज़न था। इस डिवीज़न में ना ही बल्दी सहूलियात, सीसी सड़कों और ड्रेन की अदम तामीरात के सबब आवाम को काफ़ी मसाइल दरपेश थे। इन मसाइल से मुतालिक मुकामी इमाम कॉर्पोरेटर हारून खान ने आला हुक्काम और अहदेदारान को वाकिफ करवाया और जनरल बॉडी इजलास में इस डिवीज़न की पसमानगी से ताल्लुक से वाकिफ करवाते हुए 1 करोड़ रुपए के फंड की मंजूरी करवाते हुए तामीराती कामों के आगाज पर आला कायदीन से हारून खान ने किया इज़हार तशक्कुर। शहर का 13वां डिवीज़न जो धर्मपुरी हिल्स, डेयरी फार्म, सारंगपुर व दिगर इलाकों पर फैला हुआ है, ये एक पसमानदा और तरक्की से दूर डिवीज़न है। यहाँ ज़्यादातर मजदूर पेशा अफराद बसते हैं। सड़कें, ड्रेन, बरक़ी जैसी सहूलतें भी मुश्किल है। मौजूदा मुकामी MIM कारपोरेटर हारून खान ने बल्दी इंतखाबात में अपनी जीत के साथ ही इस इलाके की तरक्की व सहूलतों से आरास्ता व मॉडल डिवीज़न बनाने के लिए खूब मेहनत शुरू की और हर मुमकिन कोशिश व नुमाइंदगियाँ की और चंद रोज़ कबल होने वाली जनरल बॉडी इजलास में प्रपोजल रखा। मुकामी कारपोरेटर हारून खान की मौसर नुमाइंदगियों के बाद डिवीज़न की तरक्की के लिए 1 करोड़ की मंजूरी दी, जिससे सारंगपुर कब्रस्तान, डेयरी फार्म कब्रस्तान की हिसारबंदी इलाके में सीसी ड्रेन सड़कें तामीर की जाएंगी और बरक़ी पोल्स नस्ब करने का इन्होंने इजहार किया और फंड्स की मंजूरी पर चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, MLA बीगाला गणेश गुप्ता, मेयर नीतू किरण का शुक्रिया अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज डिवीज़न नंबर 13 में, जिससे मैं लगातार मुसलसल नुमाइंदगी कर रहा हूँ, इससे एक जनरल बॉडी में 1 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं, जिसमें डेयरी फार्म कब्रस्तान के CC रोड है, ड्रेन है, फिर सारंगपुर के कब्रस्तान की हिसारबंदी के लिए, और धर्मपुर हिल्स में रोड़ा हैं, CC रोड है, ड्रेन है, सारंगपुर में भी CC रोड ड्रेन है, और 10 लाख रुपए की लागत से इलेक्ट्रिसिटी पोल भी सैंक्शन हुए हैं। तो मैं इसके तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ असदुद्दीन अवैसी साहब का, जिनसे फंड सैंक्शन हुआ है, फिर लोकल MLA बीगाला गणेश गुप्ता साहब का भी उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।